तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक पर्यावरण के प्रकार। कॉन्फाइनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट टू अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट मे बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यदि व्यावसायिक पर्यावरण को अनियंत्रित बाह्य तत्वों तक सीमित रखा जाए तो इसे आर्थिक पर्यावरण तथा अनार्थिक पर्यावरण में बांटा जा सकता है। क्या चीज पे हम लोग इसको कॉन्फाइन कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं? एक्सटर्नल फैक्टर जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। Non-economic environment comprises social, political, legal, technological, demographic, and natural environment. All these have a bearing on the strategies adopted by the firms, and any change in these areas is likely to have a far-reaching impact on their operations. Let us have a brief idea about each of these areas of business environment. आर्थिक पर्यावरण में देश की आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक नीतियां एवं आर्थिक प्रणालियां सम्मिलित होती हैं। अनार्थिक पर्यावरण में सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, तकनीकी, जनसंख्या संबंधी एवं प्राकृतिक पर्यावरण सम्मिलित होती हैं। इन सभी का फर्म की रणनीति, स्ट्रैटेजी पर प्रभाव पड़ता है और इन क्षेत्रों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका उनके परिचालन में दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। कहने का मतलब अगर इकोनॉमिक फैक्टर या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कुछ भी चेंज होता है यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे, तो इसका बिजनेस पे या तो तुरंत या तो बाद में इफेक्ट पड़ता है। आइए व्यावसायिक पर्यावरण के इन क्षेत्रों के संबंध में संक्षेप में जानें। तो हम लोग एक ब्रीफ व्यू लेंगे कि ये होते क्या है। सबसे पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में आर्थिक पर्यावरण कहते हैं। द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड फुल्ली ऑन इट्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर। किसी भी व्यावसायिक उद्यम का अस्तित्व एवं उसकी सफलता पूरी तरह से उसके आर्थिक पर्यावरण पर निर्भर करती है। आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। पहला, इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक परिस्थितियां। द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ नेशन रेफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ऑपरेशन। These include gross domestic product, per capita income, markets for goods and services, availability of capital, foreign exchange reserve, growth of foreign trade, strength of capital market, etc. All these help in improving the pace of economic growth. आर्थिक परिस्थितियां। किसी भी देश की आर्थिक परिस्थितियों से अभिप्राय उन आर्थिक तत्वों से हैं जिनका व्यावसायिक संगठन एवं उनके परिचालन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इनमें सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, वस्तु एवं सेवाओं के लिए बाजार, मार्केट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, विदेशी व्यापार में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, पूंजी बाजार की सुदृढ़ता आदि सम्मिलित है। स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट। यह सभी आर्थिक विकास की गति सुधारने में सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या है। आर्थिक नीतियां। All business activities and operations are directly influenced by the economic policies framed by the government from time to time. Some of the important economic policies are: सभी व्यावसायिक गतिविधियां एवं परिचालन कार्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आर्थिक नीतियों द्वारा सीधे प्रभावित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियां इस प्रकार हैं। तो क्या क्या है पॉलिसीज जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीतियां, फिस्कल पॉलिसी, राजस्व नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विदेशी निवेश नीतियां, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी।
आयात निर्यात नीति, EXIM policy. The government keeps on changing these policies from time to time in view of the developments taking place in the economic scenario, political expediency, and the changing requirement. Every business firm has to function strictly within the policy framework and respond to the changes therein. आर्थिक परिदृश्य, राजनीतिक औचित्य एवं आवश्यकताओं में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सरकार इन नीतियों में समय समय पर परिवर्तन करती रहती है। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई को नीतिगत ढांचे के अंतर्गत ही कार्य करना होता है और उसमें परिवर्तनों को स्वीकार करना होता है। अब देखिए, ये सारे जो पॉलिसीज हैं ये पॉलिसी में चेंज होगा। अब ये पॉलिसी क्या है इसके बारे में अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप ये समझिए कि जो भी चेंज होगा वो बिजनेस को मानना पड़ेगा और उसके अनुसार बिजनेस करना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या क्या पॉलिसीज हैं, इनका मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियां। सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। The industrial policy of the government covers all those principles, policies, rules, regulations and procedures which direct and control the industrial enterprise of the country and shape the pattern of the industrial development. सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत वे सिद्धांत, नीतियां, नियम एवं कार्यविधियां आती हैं जो देश के औद्योगिक उद्यमों को निर्देशित एवं नियंत्रित करती हैं तथा औद्योगिक विकास को एक स्वरूप प्रदान करती हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको कैसे चलाया जाएगा, क्या नियम कानून होंगे, क्या सिद्धांत होंगे, किस तरह से काम होगा, ये सब कुछ वहाँ पे दिया है। और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको वो नियम मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट टू द पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेप्थ। राजस्व नीति, इसमें सरकार की सार्वजनिक खर्च, कर एवं सार्वजनिक ऋण की नीति सम्मिलित है। मतलब कितना पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर होगा, क्या कर होगा, टैक्सेशन, पब्लिक डेप्थ, ऋण किस तरह से दिया जाएगा, ये सब कुछ फिस्कल पॉलिसी में आता है। हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अलग से। यहाँ सिर्फ हम लोग इकोनॉमी पॉलिसी बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से देख रहे हैं और समझ रहे हैं किसके अंदर क्या क्या आता है। फिर हुआ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। It includes all those activities and interventions that aim at smooth supply of credit to the business and a boost to trade and industry. इसमें वह सभी क्रियाएं एवं हस्तक्षेप सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य व्यवसाय को आसानी से धन उपलब्ध कराना एवं व्यापार तथा उद्योग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विदेशी निवेश नीति। This policy aims at regulating the inflow of foreign investment in various sectors for speeding up industrial development and take advantage of the modern technology. इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने तथा आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश के प्रवाह का नियमन करना है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, EXIM पॉलिसी। आयात निर्यात नीति। It aims at increasing exports and bridges the gap between export and import. Through this policy, the government announces various duties and levies. The focus nowadays lies on removing barriers and controls and lowering the custom duties. आयात निर्यात नीति का उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना है एवं निर्यात व आयात के बीच की खाई को कम करना है। अब यहाँ निर्यात का मतलब हो गया एक्सपोर्ट, आयात का मतलब हो गया इंपोर्ट। इस नीति के माध्यम से सरकार विभिन्न करों की घोषणा करती है। आजकल यह नीति बाधाओं एवं नियंत्रण को दूर करने तथा सीमा शुल्क को कम करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। तो जितना भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे उसका नियम यहाँ पर होगा, जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वो यहाँ पर होगा, जितना मॉनेटरी आपको पैसा लगेगा बिजनेस चलाने के लिए या ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए वो यहाँ पे नियम है। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा, टैक्स क्या होगा, ऋण कैसे दिया जाएगा वो यहाँ पर होगा, इंडस्ट्रीज कैसे चलेगा वो यहाँ पर होगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, जिसको आर्थिक प्रणाली कहते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, विच कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, socialist economy and mixed economy.
India has adopted the mixed economy system, which implies coexistence of public sector and private sector. आर्थिक प्रणाली। विश्व अर्थव्यवस्था में मूलतः 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां होती हैं। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों में साथ साथ काम होता है। अब चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनार्थिक पर्यावरण। The various elements of non-economic environments are as follows. अनार्थिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व इस प्रकार दिए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है सोशल एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सामाजिक पर्यावरण। The social environment of a business includes social factors like customs, traditions, values, beliefs, poverty, literacy, life expectancy rate, etc. व्यवसाय के सामाजिक पर्यावरण में रीति रिवाज, मूल्य, मान्यताएं, गरीबी, साक्षरता, अनुमानित आयु दर आदि सामाजिक तत्व सम्मिलित होते हैं। The social structure and the values that a society cherishes have a considerably influence on the functioning of business firms. समाज का सामाजिक ढांचा एवं समाज द्वारा मान्य मूल्यों का व्यावसायिक इकाइयों के कार्य संचालन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। For example, during festive seasons, there is an increase in the demand of new clothes, sweets, fruits, flowers, etc. Due to increase in literacy rate, the consumers are becoming more conscious of the quality of the products. Now, it will be due to, उदाहरण के लिए, उत्सव के दिनों में नए कपड़ों, मिठाइयों, फल, फूल आदि की मांग में वृद्धि होती है। साक्षरता दर में वृद्धि के कारण उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता के प्रति अधिक सचेत होते जा रहे हैं। लोग पढ़े लिखे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि उनको क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ये भी वो ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू चेंज इन फैमिली composition, more nuclear families with single child concept have come up. This increases the demand for different types of household goods. It may be noted that the consumption patterns, the dressing and living styles of people belonging to different social structures and culture vary significantly. परिवार संरचना में परिवर्तन के कारण एक बच्चे की अवधारणा वाले परिवार अस्तित्व में आ रहे हैं। लोग अब अलग अलग रहते हैं। पहले एक से ज्यादा बच्चे लोग पैदा करते थे। वो कहते हैं ना कहावत, हम दो हमारे दो। अब भारत में है या बहुत जगह, जब तक लड़का ना हो तब तक लोग बच्चा पैदा करते ही जाते हैं। लेकिन अब हम दो और हमारे एक, ये एक कहावत आता है जिसमें लोग एक ही बच्चा रखते हैं। इससे कुछ अलग प्रकार के घरेलू सामान की मांग में वृद्धि हो रही है। ध्यान देने योग्य बात है कि विभिन्न सामाजिक ढांचे एवं संस्कृतियों से जुड़े लोगों के उपभोग के तरीकों, कपड़े पहनने एवं जीवन शैली में बहुत अधिक भिन्नता आई है। कहने का मतलब, अगर आप भारत में ही, मान लीजिए आप कोलकाता में रहते हैं और आपका एक दोस्त है जो मुंबई में रहता है, तो आप लोगों का कपड़ा पहनने का ढंग, रहने का ढंग, ये सब बहुत ही मायनों में अलग होगा। जो खाना आप यहाँ खाते हो, जो प्रोडक्ट्स का डिमांड कोलकाता में है, ज़रूरी नहीं है कि वही डिमांड मुंबई में भी हो। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में राजनीतिक पर्यावरण कहते हैं। This includes the political system, the government policies and attitude towards the business community and the unionism. इसमें राजनीतिक प्रणाली, सरकारी नीतियां, व्यवसाय समुदाय के प्रति दृष्टिकोण तथा श्रम संघ सम्मिलित हैं। श्रम संघ होता है यूनियन। All these aspects have a bearing on the strategies adopted by the business firm. ये सभी पहलू व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति पर प्रभाव डालते हैं। रणनीति मतलब स्ट्रैटेजी। The stability of the government also influences business and related activities to a great extent. स्थिर सरकार का भी व्यवसाय एवं उससे संबंधित गतिविधियों
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। It sends a signal of strength, confidence to various interest groups and investors. यह व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न समूहों एवं निवेशकों को शक्ति एवं विश्वास का संदेश देता है। Further, ideology of the political party also influences the business organization and its operation. इसके साथ साथ राजनीतिक पार्टी की विचारधारा भी व्यावसायिक संगठन एवं इसके परिचालन को प्रभावित करता है। You may have aware that Coca-Cola, a cold drink widely used even now, had to wind up operations in India in late 70s. Again, the trade union activities also influenced the operation of business enterprises. Most of the labor unions in India are affiliated to various political parties. आप जानते होंगे कि कोका कोला जो एक शीतल पेय है, शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक, और आज भी बहुतायत में प्रयोग आता है। कोका कोला को 1970 के दशक के अंत में अपने व्यवसाय को भारत से समेटना पड़ा था। साथ ही श्रम संघों की गतिविधियां भी व्यावसायिक संगठनों के परिचालन को प्रभावित करती हैं। भारत में अधिकांश श्रम संगठन, लेबर यूनियंस, किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं। Strikes, lockouts and labor disputes etc. also adversely affect the business operations. However, with the competitive business environment, trade unions are now showing great maturity and started contributing positively to the success of the business organization and its operation through workers' participation in management. हड़ताल, तालाबंदी व श्रमिकों के विवाद आदि भी व्यावसायिक कार्यों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, लेकिन आज के प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक पर्यावरण में श्रम संघ परिपक्वता का प्रदर्शन कर रहे हैं तथा कर्मचारियों की प्रबंध में भागीदारी के माध्यम से व्यावसायिक संगठन भी सफलता में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। कहने का मतलब देखिए, पॉलिटिक्स, जिस जगह पे आप व्यवसाय कर रहे हैं वहां का राजनीति प्रणाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट देता है आपके बिजनेस में। अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हो अपने एम्प्लॉय के साथ तो ट्रेड यूनियंस है, लेबर यूनियंस है। लेबर यूनियंस है आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, ट्रेड यूनियन व्यवसाय को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और भी बहुत सारा नुकसान होता है। हालांकि अब जो भी यूनियन है वो ये देखते हैं कि किस तरह से बिना बर्बाद कुछ किए हुए चीज़ों को अच्छा बनाया जाए और व्यवसाय का भी लाभ हो, क्योंकि अगर व्यवसाय का लाभ होगा तभी उनके एम्प्लॉयज़ का लाभ होगा, नहीं तो दोनों ही नुकसान में रहेंगे। चलिए अब देखते हैं लीगल एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में कानूनी पर्यावरण कहते हैं। दिस रेफर्स टू सेट ऑफ लॉज, regulations which influence the business organization and their operations. Every business organization has to obey and work within the framework of the law. The important legislations that concern the business enterprises include कानूनी पर्यावरण से अभिप्राय कानून एवं नियमों के उस समूह से है जो व्यावसायिक संगठन एवं उनके परिचालन को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन को कानून का पालन करना होता है तथा कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्य करना होता है। व्यावसायिक उद्यम से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम इस प्रकार हैं। तो आज देखते हैं, चलिए। पहला, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी अधिनियम 1956, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1972, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उपदान भुगतान अधिनियम 1972, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951,
प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम 1954, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2002, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2002, द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1956, तोल एवं माप मानक अधिनियम 1956, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कंपटीशन एक्ट 2002, प्रतियोगिता अधिनियम 2002. Besides the above legislation, the following are also form part of the legal environment of business. उपरोक्त अधिनियमों के साथ साथ निम्न भी व्यवसाय के वैधानिक पर्यावरण के भाग हैं. अब वो क्या है? नंबर 1, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में प्रावधान. द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, particularly directive principles, rights and duties of citizens, legislative powers of the central and state government also influence the operation of business enterprises. भारतीय संविधान के प्रावधान विशेष रूप से निदेशात्मक सिद्धांत, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के वैधानिक अधिकार इत्यादि भी व्यावसायिक इकाई में संचालन को प्रभावित करते हैं. नेक्स्ट, जुडिशियल डिसीजंस, न्यायिक निर्णय. द जुडिशरी हैज टू इंश्योर दैट द लेजिस्लेचर एंड द गवर्नमेंट फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड एक्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The various judgments given by the court in different matters relating to trade and industry also influence the business activities. न्यायिक निर्णय. न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि विधानमंडल एवं सरकार सार्वजनिक हित में कार्य करे तथा संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर रहकर कार्य करे. व्यापार एवं उद्योग से जुड़े विभिन्न मामलों में भी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय व्यावसायिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तकनीकी पर्यावरण. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड द मेथड्स, टेक्निक्स एंड अप्रोचेस adopted for production of goods and services and its distribution. तकनीकी पर्यावरण में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके वितरण के लिए उपयोग में लाई गई पद्धतियां, तकनीक एवं प्रणालियां सम्मिलित हैं. The varying technology environment of different countries affect the design of the products. विभिन्न देशों के अलग अलग तकनीकी पर्यावरण उत्पादों के डिजाइन पर प्रभाव डालते हैं. अब वो क्या डिजाइन है आइए देखते हैं, और क्या टेक्नोलॉजी है आइए देखते हैं. For example, in USA and many other countries, electrical appliances are designed for 110 volts. But when these are made for India, they have to be of 220 volts. In the modern competitive age, the pace of the technological changes is very fast. Hence, in order to survive and grow in the market, a business has to adopt the technological changes from time to time. It may be noted that scientific researches for improvement and innovation in products and services is a regular activity in most of the big industrial organizations. Nowadays, in fact, no firm can afford to persist with the outdated technologies. उदाहरण के लिए अमेरिका एवं अन्य कोई देशों में बिजली के उपकरण 110 वोल्ट के अनुसार बनाए जाते हैं, लेकिन यही जब भारत के लिए बनाए जाते हैं तो इनका 220 वोल्ट का होना आवश्यक है,
क्योंकि हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो 220 वोल्ट्स के हिसाब से होता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में तकनीक में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा है, अतः बाजार में यदि टिके रहना है और विकास करना है तो व्यावसायिक इकाई को समय समय पर तकनीकी परिवर्तनों को अपनाना होगा। ध्यान देने योग्य बात है कि अधिकांश बड़े औद्योगिक संगठनों में वस्तुओं एवं सेवाओं में सुधार एवं नव प्रवर्तन लाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान एक नियमित क्रिया है। वास्तव में कोई भी इकाई पुरानी तकनीक को अपनाकर आजकल अस्तित्व में नहीं रह सकती। कहने का मतलब, देखिए, आज से 20 साल पहले व्यवसाय बिना फोन के होता था, लेकिन आज फोन पर होता है। पहले लोग दुकानों में जाकर सामान खरीदते थे, आज लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो क्या होगा, आस्ते आस्ते आपका बिजनेस बंद होगा। अब आप ट्यूशन का एग्जांपल लीजिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो से आप सीख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप नया टेक्नोलॉजी से सीख रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को इस टेक्नोलॉजी की आदत सी हो गई है, तो जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, अगर वो बाजार में जो ये नया टेक्नोलॉजी आया है वीडियोस का, अगर वो अपने आप को उस हिसाब से नहीं ढालेंगे तो बहुत सारे ऐसे व्यवसायिक हैं जिनको तकलीफ होगी और बहुत सारे ऐसे हैं जो बंद भी हो जाएंगे। हाँ, कुछ व्यवसाय ऐसे हैं, जैसे कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो कि बहुत पुराने हैं या जिनका बहुत गुडविल है, उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो स्मॉल प्लेयर्स हैं उनका मार्केट खराब होगा। साथ साथ जो बड़े प्लेयर्स हैं व्यवसाय में, किसी भी प्रोडक्ट का अगर वो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं तो नुकसान जरूर होगा। इसलिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जनसंख्या संबंधी पर्यावरण। दिस रेफर्स टू द साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसका अभिप्राय जनसंख्या के आकार, घनत्व, वितरण एवं बढ़ोतरी की दर से है। All these factors have a direct bearing on the demand for various goods and services. इन सभी तत्वों का विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। For example, a country where population rate is high and children constitute a large section of the population, and then there is more demand for baby products. उदाहरण के लिए, एक देश जिसकी जनसंख्या दर बहुत ज्यादा है, ऊंची है तथा जनसंख्या का बड़ा भाग बच्चे हैं, वहां बच्चों के उत्पादों की मांग अधिक होगी। Similarly, the demand of the people of cities and towns are different from that of the people of rural areas. इसी प्रकार से शहरों एवं नगरों के लोगों की मांग ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मांग से अलग होते हैं। The high rise of population indicates the easy availability of labor. जनसंख्या की दर में अधिक वृद्धि श्रमिकों की आसानी से उपलब्धता की सूचक है। These encourages the business enterprise to use labor-intensive technique of production. यह सब व्यावसायिक संगठनों को उत्पादन की श्रम आधारित तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब श्रम आधारित तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में लोग ज्यादा काम करेंगे और टेक्नोलॉजी कम होगा। More availability of skilled labor in certain areas motivates the firm to set up their units in such area. For example, the business unit from America, Canada, Australia, Germany, UK are coming to India due to easy availability of skilled manpower. Thus, a firm that keeps a watch on the changes on the demographic front and reads them accurately will find opportunities knocking at its doorsteps. इसी प्रकार कुछ क्षेत्र में कुशल श्रम भी उपलब्धता के कारण व्यावसायिक संगठन उन क्षेत्र में ही अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता के कारण ही अमेरिका,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड की व्यावसायिक इकाइयां भारत में आ रही हैं। अतः वे व्यावसायिक इकाइयां जो जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिवर्तन पर निगाह रखती हैं तथा उसका सही रूप से अध्ययन करती हैं, वही अवसरों का लाभ उठा सकती हैं। Natural environment. The natural environment includes geographical and ecological factors that influence the business operations. प्राकृतिक पर्यावरण में भौगोलिक एवं परिस्थिति विज्ञान के वे तत्व सम्मिलित हैं जो व्यवसाय के परिचालन को प्रभावित करते हैं। These factors include the availability of natural resources, weather and climatic conditions, location aspects, topographical factors, etc. इन तत्वों में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, मौसम एवं जलवायु की स्थिति, स्थानीय तत्व आदि सम्मिलित होते हैं। Business is greatly influenced by the nature of natural environment. व्यवसाय प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। For example, sugar factories are set up only at those places where sugar can be grown. It is always considered better to establish manufacturing unit near the sources of input. Further, government's policies to maintain ecological balance, conservation of natural resources, etc. put additional responsibilities to the business sector. व्यवसाय प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए चीनी मिलें केवल वहीं लगाई जाती हैं जहां गन्ना उगाया जाता है। विनिर्माण इकाई, विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण इकाई को कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित करना अच्छा माना जाता है। साथ ही सरकार की परिस्थिति विज्ञान एवं प्रकृति संसाधनों के संरक्षण संबंधी नीतियां व्यावसायिक क्षेत्र पर अतिरिक्त उत्तरदायी डालती हैं। तो आप देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट, जिस जगह पर आप व्यवसाय कर रहे हैं वहां का जो प्राकृतिक संसाधन है उसके हिसाब से भी आपको लाभ मिलेगा व्यवसाय करने में। जितना भी इंडस्ट्रीज होता है वो ये ध्यान में रख के किया जाता है कि जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल है, वो वहां पे आसानी से उपलब्ध हो सके।